उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार गौरी जी उपस्थित हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और बिना देरी के हम माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार गौरी जी से आग्रह करते हैं कि प्रेस वार्ता के अपने विषय को रखें। धन्यवाद। नमस्कार, शुभ जोहार। बड़ा सीना ठोक करके और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके पहले तो कोर्ट ने इन्हें बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक हैं। इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। वहीं युवाओं के इस अति गंभीर मसले पर जिस तरह से राज्य की सरकार ने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ जैसे खिलवाड़ किया, सीजीएल की परीक्षा की मैं बात कह रहा हूं। माननीय कोर्ट ने इस सरकार को फ्रॉड कह करके संबोधित किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी कि यह महाठग सरकार है और इसने ठग करके 2019 में सरकार बनाई थी, और इस सरकार को बनाने के लिए जो इन्होंने सबसे बड़ा ठग विद्या लागू किया था या उनके चपेटे में लिया था, वो थे झारखंड के युवा, जिनको कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। सीजीएल की परीक्षाएं हुई, बहुत दावे किए गए, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से वो तमाम कोशिशें की गई कि जो उनका सगल है, जो उनका काम है इस सरकार का नौकरी बेचने का, उस काम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उन्हें डराया धमकाया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम कैसे उनको डराए धमकाए, उसके लिए सारी युगत लगाई। आपने देखा होगा किस तरह से नेट को बंद करके कहा कि आसाम का हम लोगों ने लिया है, आसाम से लिया है। अच्छी बात है, आसाम से आपने लिया, लेकिन आसाम सरकार ने परीक्षा को ठीक कराने के नियत के साथ परीक्षाएं आयोजित की थी। इसलिए एक सप्ताह पहले उन्होंने बता दिया था कि फलाना डेट के अंदर हमारे नेट की सुविधाएं बंद रहेगी, इतना बजे से इतना बजे तक बंद रहेगी। इसलिए किसी नागरिक को या कोई जरूरी कार्य को, वो चाहे किसी भी इमरजेंसी काम को, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंच सकती। ये नियत होता है, जब नियत साफ होता है तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। अचानक से 24 घंटे भी नहीं, 18 घंटे पहले आप एक नोटिस जारी कर देते हैं सरकार के रूप में, तुगलकी फरमान। जिस तरह से तुगलकी फरमान के कारण 18 युवाओं ने दौड़ करके अपनी जानें गंवा दी, उसी तरह से तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया कि नेट की सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर एग्जाम लेना चाहते हैं। और फिर आपने नेट बंद किया। पहला दिन का एग्जाम में आपने 8:30 बजे से 1:30 बजे तक का नेट को बंद किया। दूसरा दिन का एग्जाम था 8:30 बजे से, उसी तरह से 1:30-2 बजे तक का एग्जाम था, लेकिन रात के 2 बजे आपने नेट बंद कर दिया। क्यों भाई, रात के 2 बजे क्यों नेट बंद कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि क्वेश्चन जो है आपने जिनको बेचा था, वो बेचने वाले से भी हाथ निकल करके मार्केट में आ गया है और वो स्प्रेड होना चालू हो गया है, ये आपको मालूम था। इसलिए अपने चोरी को और अपने इस पाप को छिपाने के लिए आपने 2 बजे रात के अंधेरे में, रात में, आधी रात में आपने नेट को बंद किया और फिर बड़े बड़े दावे धमकाने की जो मैंने किया, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे हैंडलर्स एक्टिव हो गए, लगा कि कितना बड़ा काम कर लिया। परीक्षा लेना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि। अब सोचिए, परीक्षा अगर लेकर के फ्री एंड फेयर
हम लोग ये सरकार रिकॉर्ड की सरकार के तहत यदि हम लोग नौकरियां जिस तरह से दिए थे फ्री एंड फेयर, एक भी किसी भी दाग नहीं लगा, अगर यदि उस तरह का कोई काम कर लेते तो इनको लगता है कि कितना बड़ा इन्होंने किस मार्का बन गया। परीक्षाएं आयोजित कराए इसी में बाबा है, मैंने खुद और खुद घोषणा कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर, और अभी 22 तारीख से आज हम 28 तारीख में बात कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में इनकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं है, जो लोग गड़बड़ियों का हल्ला कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उनके सारे हैंडलर्स पूरे लग गए, पूरा तंत्र लग गया। लेकिन गलती तो गलती है, चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, चीजें सामने आ गई। पहला अपराध, पहली गलती, जिस तरह से 2019 और 2022 और 2021 के इस तरह के एग्जामों के पेपर के हूबहू प्रश्नों का रिपीटेशन हुआ है, न भूतो न भविष्यति। पूरे देश के अंदर कोई छोटा सा भी कोई एजेंसी कोई या कोई आयोग यदि परीक्षा लेता है तो इतना बड़ा वाइटल मिस्टेक नहीं करता है। और इसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े स्तरों पर, सेंटरों पे और बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग कह रहे हैं, माने झारखंड की बदनामी पूरे देश में हो रही है। और यहाँ के क्षमता और यहाँ की योग्यता पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कमी झारखंड या झारखंडियों की योग्यता क्षमता पे नहीं है, कमी है इस राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर, और कमी है इस राज्य सरकार के नियत पर, जो इस जात की जनता को या युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। पहले उन्होंने वो किया कि भाई एग्जामिनेशन में वो गलतियां तो अस्पष्ट है, उसमें तो कोई सबूत है आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या भाई वो टनकन भूल है। अगर जेएसएससी अपने राज्य के अंदर ही, अपने इस कार्यकाल में ही, 5 साल के कार्यकाल में ही अगर यदि 2 साल के एग्जामिनेशन के प्रश्नों का रिपीटेशन को नहीं रोक पाया तो आप समझ सकते हो कितनी गंभीर थे। फिर जिस तरह से वीडियो आए, बच्चों ने जिस तरह से आगे आकर के सबूत दिए कि परीक्षा केंद्र में पहले, परीक्षा से पहले ही आंसर शीट लोगों को बताया जा रहा, दिखाया जा रहा। एक तो मेरे पास है, बाकायदा मेरे पास है, 4 बजे सुबह में आंसर का पूरा लिखा हुआ है, 10-15 आंसर लिखा हुआ है, और हूबहू आंसर का जवाब का है, क्वेश्चन का नहीं है, जवाब मुझे कौन कौन जवाब है, और आंसर कोई क्वेश्चन आता है 10-12 तो मेरे पास भी है। सारे युवाओं के लिए बच्चों ने दिया था, लेकिन डर रहे थे कि भाई हम लोग सामने नहीं आ सकते हैं, कहेंगे सरकार जो है इतना दबाव बना के रखी है, लगता है कि सीधे जेल में भेजेगा, उसके बाद कोई बात करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए शशांक जी, आप लोगों ने उस बच्चों के साथ खड़ा रहना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ झुकना नहीं, संघर्ष करना, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार के आगे घुटने नहीं टेकने, हम लोगों ने उनकी लड़ाई के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया। और हम लोगों ने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियां कोई करके बच जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। महामहिम राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया, जेएसएससी चेयरमैन और बाकी लोगों ने चैलेंज दिया कि सबूत दिखाइए तो काम हम बताएंगे। सबूत लेकर के कल छात्र गए, सारे सबूत उनको दिखाया गया, बताया गया कि किस तरह से एग्जामिनेशन के पहले आंसर की लिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वीडियो है, फुटेज है, जिस छात्र के साथ हुआ है वो छात्र सामने आकर के कहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। ये सरकार आखिरी समय में भी नौकरियां बेचने से बाज नहीं आती है, क्योंकि कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। चोरी क्या, इन्होंने तो हेरा फेरी किया, इन्होंने डकैती प्रारंभ कर दी युवाओं के साथ, और लगातार इनका मंशा जो है वो साफ जाहिर हुआ। अभी लगातार जिन बच्चों ने सच के साथ खड़ा होने का काम किया, जिन्होंने सरकार की गड़बड़ियां दिखाने और बताने की अपने आप को आगे लाने का काम किया, आज उनको धमकियां दी जा रही है, उनको डराने का काम किया जा रहा है, उनको अंजाम भुगतने का डर दिखाया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, अगर इन छात्रों में किसी का भी एक भी बाल का बाका होता है तो इसका सीधा जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद होंगे, आपके दल के लोग होंगे और वर्तमान की सरकार होगी। क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि झारखंड की सारी नौकरियां आपने बेची है,
और सीजीएल के एग्जाम्स के परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करके आप फिर नौकरियां बेचना चाह रहे थे। आज भी सुबह मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक मास्टर साहब हैं जो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मेरा रिजल्ट जो है, मेरा जो अंक है वो 58.45% है, लेकिन 54.54% वाला को ले रहा है, मेरा नहीं ले रहा है। फिर उसमें और एक बात बताई कि दादा इसमें मेरा जब नहीं हो रहा था तो मैंने जब इसको देखा, बढ़िया से अध्ययन किया, तो जो उसका लिस्ट बना हुआ था उसमें नीचे के 3 नाम तो सही है, लेकिन 3 नाम बीच में और जोड़ दिए गए हैं जिसका कहीं डाटाबेस नहीं था। ये उसने बताया। मैं इसको अभी पूरे दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर यदि ऐसा हुआ है, मैंने बोला है कि भाई वो सारी चीजों को फिर से एक बार बढ़िया से निकालने का काम करिए। और यदि हुआ है तो समझ जाइए कि डाटाबेस में भी हेरा फेरी करके ये लोग नौकरियां बेच रहे हैं। मैंने कहां जाएगा राज्य का युवा, कहां जाएगा झारखंड का युवा? एक भी नौकरी फ्री एंड फेयर ये सरकार देगी? अब तो देने का समय नहीं, एक भी दिया है क्या? एक एक्च प्रश्न इनके सामने है। 5 लाख नौकरियां इन्होंने नहीं दी। जो नौकरियां दी उसमें भी लैब टेक्नीशियन का बहाली में भी भ्रष्टाचार, जेई के बहाली में भी भ्रष्टाचार, सीजीएल में तो बार बार परीक्षा लीक। ये सारी घटनाओं के साथ मैं इस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी को खुद आगे आना चाहिए और आकर के अपने दावों का, सच्चाई का बात करना चाहिए। और जेएसएससी के उन पदाधिकारियों का जिनके कारण, अगर मुख्यमंत्री पाक साफ है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा नियत साफ था, मैंने सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम किया था, अपने प्रशासनिक चूक के कारण ये हुआ है, तो इमीडिएट उन तमाम जेएसएससी के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों हो। अगर उनके चलते मुख्यमंत्री जी के साख पे धब्बा लगता है तो कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह से मान लिया जाना चाहिए कि सब गुरु घंटालगिरी में स्वयं मुख्यमंत्री जी का हाथ है, उनकी सरकार का हाथ है। धन्यवाद। कोई प्रश्न? चलिए, धन्यवाद। ऐसा एग्जाम में कहाँ मिलेगा जहाँ काउंटर प्रश्न। उन्होंने कब किया था? परसों। कब? उन्होंने क्या किया था? सबूत दिखाइए। वो परसों था ना, वो 48 घंटे पहले की बात थी। 24 घंटे पहले छात्रों ने सबूत दिया है, उसके बाद उनका क्या प्रेस आया है? खामोशी है। सील खुली हो सकती है पर पेपर लीक होगा। अब जेएसएससी अध्यक्ष कह रहे हैं कि सील खुली हो सकती है लेकिन पेपर लीक नहीं है। अब जब कह रहे हैं अपने वक्तव्यों से कैसे लोग पल्ला अपने ही गिरते कैसे जाता है दिन ब दिन। पहले कहा कि भाई 3 लेयर में सुरक्षा है, 3 लेयर में, और कहाँ का शब्द इस्तेमाल कर रहा था देखो, क्या क्या बता रहा, कैसे कौन सिस्टम से लॉक किया गया है। मैंने बहुत सारा, जैसे खजानों को लॉक किया जाता है उस तरह का लॉक किया गया है। लेकिन जब छात्रों की बात आए तो लॉक नहीं, अनलॉक करके ये लोग बेचने का ही काम करता है। ये हकीकत है। जो पूरा प्रकरण है, जितना सबूत मिल रहा है, जो बातें आप कह रहे हैं, इसके बाद अगर आप लोग डायरेक्ट अदालत जाइएगा या स्टूडेंट लोग जाएगा तो साथ में खड़े रहिएगा। हम लोग हमेशा उनके हर लड़ाई में साथ में हैं। आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते? अदालत कोई ना कोई तो जाएगा जरूर, और यदि नहीं उधर से जाएगा, मुझे लगता है कि छात्र खुद ही इतने सजग होते हैं कि वो लोग खुद इंटरप्रेनर बन जाते हैं। हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत लग रही है, और जनता की अदालत में 100 दिनों के अंदर में उनका मैंडेट लेकर के आएंगे, और जब हमें मौका राज्य देगी तो पहले कैबिनेट में ही इसकी सीबीआई की जांच और इन गड़बड़ियों में जो लोग भी है उनके लिए जेल का दरवाजा खोल देंगे। पहले ही कैबिनेट में मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये तमाम गड़बड़ी हम लोगों ने बराबर इसको चिताया। पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीजीएल और बाकी चीजों में कहा था
कि किस तरह से मुख बघीर को भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ नौकरियां दी है उस कोटे में। कई गड़बड़ियां पेपर लिख के हम लोगों ने बताया और हम कहे हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन गड़बड़ियों को पकड़ना चाहिए। और झारखंड में एक जो खेल चलता है संस्थागत जैसे जेपीएससी के माध्यम से, उसको पूरी तरह से खत्म होना है। आंसर भी जारी किया है, अच्छी बात है। आंसर भी जारी करना उनका हक अधिकार बनता है, उनको बोला है उनको करना पड़ता है, लेकिन ये गड़बड़ियों का जवाब उनको तो देना पड़ेगा। अगर ये गड़बड़ियों का कुछ तो उनको उत्तर देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि 2019 या 2022 में क्यों प्रश्नों का रिपीटिशन 2024 के इसमें हुआ। हम लोग भी एग्जाम दे के बड़े हुए हैं। एक हम लोग भी 5-10 साल का जो है ना पुराना क्वेश्चन पढ़ते थे, उसमें एक आ जाता था ना, तब भी हम लोग बहुत खुश होते, एक रेयरली एक आ जाता था, वो भी उसका पूरा फॉर्मेट सेम टू सेम नहीं होता था, वो चेंज करके होता था, उसका क्लेवर चेंज करके होता था। लेकिन 100% पूरा एकदम उसी तरह से आ जाना, ये क्या दिखलाता है? सर उसमें जो आपके विपक्ष में एमएम और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो ये विरोध हुआ हजारीबाग से लेकर रांची में, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें कई चेहरे पिछले 20 साल से तो हम लोग पत्रकार के तौर पर उनको देख रहे हैं। हर परीक्षा के बाद वो जेएसएससी के बाहर बैठ जाते हैं, कई तो हैं, उसमें से एक दो का नाम भी ले लेंगे तो राजनीतिक दल से भी जुड़ गए, पिछली बार चुनाव भी लड़ा उन्होंने, 4-5 हजार वोट भी मिला। आप अगर यदि ये बात कह रहे हैं, हजारीबाग ही क्यों होता है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओएसिस सेंटर हजारीबाग क्यों है। मैंने ओएसिस सेंटर पूरा देश के अंदर होता है, तो सेंटर में उसका भी जो परीक्षक था ना, उन्होंने लिख करके दिया कि जो मेरे सेंटर में गड़बड़ियां नहीं, फिर उसी का सेंटर आज सील है। हजारीबाग में नीट के परीक्षा का जो सेंटर को सीबीआई ने सील किया है। मेरी बात को पूरा करने, हजारीबाग का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। हजारीबाग का ओएसिस सेंटर जिसका एक कोई क्या नाम था उनका, नीट नहीं, एहसानुल हक महोदय का नाम लेना जरूरी है, वो वहाँ बंद है। उसके बाद एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि उसका जो है लॉक खुल गया, तो चोरी करने चला गया। देखिए हजारीबाग क्यों है, मैं बता रहा हूँ, सरकार बनने दीजिए। सारा किंग पिन इसका जो माफिया है हजारीबाग रामपुर में वहीं घूम रहा है, सरकार का संरक्षण उसी को प्राप्त है। और मैं कह रहा हूँ मंत्री तक का संरक्षण प्राप्त है, और साबित करके दिखाऊंगा, सरकार यहाँ बनेगी और साबित करके दिखाऊंगा किन किन मंत्रियों का सीधा कनेक्शन है और किन किन मंत्रियों ने यह अभय लेकर रखा है कि मेरा इतना पोस्ट मेरे साथ है और मैं इनको मेरी नौकरियां, ये साबित करके दिखाऊंगा। और रह गई बात छात्रों का, तो विरोध करना छात्रों का अधिकार है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, वो चुनाव लड़े या ना लड़े, गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है। अगर यदि आप इसलिए खारिज कर देना है कि क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियां उठाई है, तब ये सही नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है और उन्होंने उठाई है, तब आप उस पर क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। आज यदि गड़बड़ी है, अगर